अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ, देखिए, यहाँ पर एक वायर है और ये चार्ज माइनस, चार्ज प्लस, यहाँ भी चार्ज प्लस और यहाँ पर चार्ज है। अब इस पर हमें नेमिंग ए करते हैं एंड डी। ये कॉर्नर की नेमिंग हो गई और हमें अब फोर्स निकालना है चार्ज ऑन पर। क्वेश्चन है राइट फोर्स, राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट बी, चार्ज एट बी रेस्ट फ्री चार्जेज, फ्री चार्ज। ओके, अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन के बारे में देख कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। अब यहाँ पर प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू, फोर्स रिपल्सिव लगेगा। दोनों फोर्स क्वांटिटी इक्वल होगी, आर है माइनस क्यू, आर दूरी, सारे डिस्टेंस इक्वल है। सो ये वाला फोर्स F1 है वो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए अट्रैक्टिव लगेगा F3 और F3 की वैल्यू हो जाएगी, और ये F3 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ये अंडर 2R होने से अंडर 2R का स्क्वायर मीन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इन दोनों का जो रिजल्ट होगा इस डायरेक्शन में जाएगा। और अब इस केस में जो हमने एग्जाम्पल करा उसमें क्या हुआ था, F1 और F2 के रिजल्ट से F3 को गाइड कर जा रहा था। बट अब इस केस में क्या है, F3 का डायरेक्शन इधर है और F1 और F2 का रिजल्ट इधर है। यहाँ पर 45 डिग्री बना है और ये भी 45 डिग्री होता है, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें F3 और जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा ये आएगा रूट अंडर 2F आएगा, और F3 की वैल्यू तो F/2 हो, ये वैल्यू F/2 हो जाएगी और ये रूट अंडर 2F होगा। दोनों का जब हम रिजल्ट निकालेंगे बच्चों, ये हो जाएगा अब F रिजल्टेंट, ये 90 डिग्री पर F3 और F1 और F2 का रिजल्ट जा रहा है अंडर 2F का स्क्वायर बाई F/2 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो F रिजल्टेंट हो जाएगा 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बाई सॉरी 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बाई 4 का रूट जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 9F स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और इस तरह से 3/2F हमारा आंसर हो जाएगा। F रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू F, दैट इज F रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू F के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अब एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, और सेंटर पर भी एक चार्ज क्यू नॉट है। और हमें अब इस बार फोर्स निकालना है सेंटर वाले चार्ज पर। लेट अस नेम द कॉर्नर एज ए बी एंड सी, and now we have to find force, electrostatic force by three charges on corner of the triangle on charge q नॉट। हमें q नॉट पर जो चार्ज है उस पर फोर्स डालना है, चार्जेज एट द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। ऑब्वियसली ये जो फोर्स दोनों के बीच पल्सन फोर्स लगेगा तो इस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इसके द्वारा इधर होगा, और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर। बच्चों आपको पता होगा कि ये जो दूरी होती है, अगर ये टेट्राहेड्रल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस अगर आर दी हुई है तो ये वाली दूरी ए से ओ ए ये होती है R/√3 होती है। आप चाहें टाल भी सकते हैं, या भी जस्ट याद रखें कि वर्टेक्स से सेंटर की दूरी R/3 होती है, राइट। अगर हम लोग सॉल्व करें, तो पर आएगा कि चार्ज क्यू है तो एक हमारा इधर चला जाएगा, दूसरा फोर्स इधर, थर्ड वाला फोर्स इधर जाएगा। अब ये सारे फोर्सेस इक्वल होंगे। यहाँ से ये 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री, यहाँ एंगल 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री,
जाएगा। ये फोर्स एफ है, ये इधर एफ कॉस 30 डिग्री रिजल्ट होगा और एक ठो कंपोनेंट एफ साइन आ जाएगा। फिर इस वाले फोर्स का भी इधर एफ कॉस 30 डिग्री जाएगा और एक रिजल्ट फिर एफ साइन जाएगा। ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। यहाँ पर फोर्स एफ है, तो आई होप कि एफ रिजल्टेंट हम लोग एफ माइनस टू एफ इंटू साइन 30 डिग्री से देंगे। एफ माइनस टू एफ इन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 है। एफ माइनस एफ करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इस तरह से सेंटर वाले फोर्स पर ये जो दोनों कॉर्नर पर जो चार्ज है उस द्वारा लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन चार्ज एट टर O ऑफ टेट्रल एज सोन फिगर में दिखाया गया है। तब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर 3 चार्जेज हैं, सेंटर पर Q नॉट चार्ज है। हैव टू राइट अ फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर चार्जेज एट द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल। आप समझ गए होंगे इसकी एक फोर्स, फोर्स, थर्ड फोर्स, सारे को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, बट इसको करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव वाई एक्सिस एक का इधर जाएगा, का इधर जाएगा, जो एक कट कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, और जो ऊपर वाला रिजल्टेंट जा रहा है कंपोनेंट एफ साइन 30 को इसके माइनस करा लेंगे तो यहाँ एफ रिजल्ट 0 आया। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे तो सॉल्व कर लेंगे जब ट्रायंगल का केस है, बट इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये बच्चों, और ये मेडिकल एग्जाम के लिए वेरी फेमस, नीट एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आते रहा है। आप देखेंगे कि आया भी होगा, आया भी है। तो इसकी एक और सॉल्यूशन ये है, और इस तरह के हर क्वेश्चन में वो अप्लीकेबल होगा कि जहां भी आपको नंबर ऑफ फोर्स या नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या हो, नंबर ऑफ इक्वल, एक्चुअल में यहाँ इक्वल होना चाहिए, इक्वल फोर्स एन हो और बीच का एंगल उनका एक दूसरे के बीच 2π/n हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि सारे फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल 2π/n हो, तो जब हम हेड टू टेल से जोड़ते हैं ना तो एक क्लोज पॉलीगन बन जाता है, और अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्ट 0 के बराबर हो जाता है। इस तरह से जहाँ कहीं भी यू हैव नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर n and angle between them is 2π/n, so they will form a closed polygon when we join them from their head to tail, and so on the basis of a polygon law we can say that the vector sum is equal to, देखिए हम लोग देखते हैं कुछ और केस इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेंगल था, अब यहाँ पर एक स्क्वायर दे दे या फिर एक पेंटागन दे दे, या फिर हेक्सागन दिया हुआ है आपको, ऐसे हेक्सागन है, और सेंटर पर यहाँ पर क्यू नॉट है, ये क्यू है, ये है, ये है, और ये क्यू है। यहाँ भी देख रहे हैं कि ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर, ये फोर्स, ये सारे फोर्स इक्वल स्ट्रेंथ के, इक्वल मैग्नीट्यूड, ये वाली दूरी सब में इक्वल है, डायगोनल का हाफ है, ये आर 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 है, डायगोनल पूरा √2r होता है, और यहाँ से वर्टिक्स की जो डिस्टेंस जाएगी वो √2r को 2 डिवाइड करेंगे तो r/√। तो इस केस में वर्टिक्स से सेंटर की डिस्टेंस r/2 हो जाएगी। सारे कॉर्नर इक्वल डिस्टेंस, सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाले प्रोडक्ट सेम है, सारे फोर्सेस भी इक्वल हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि कैंसिलेशन मेथड से ये इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि एरो इधर है, इसका एरो इधर है, ये एरो, तो सब एक दूसरे को कैंसिल करके नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। तो हम ऐसे इसको सोचते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वल फोर्स कैसे लिखेंगे, पर 2 के लिए है ना, पर यहाँ पर के लिए लिखेंगे पर ऑफ इक्वल फोर्स 4,
एंड थीटा जो है π/4 है, क्योंकि टोटल जो 2 पाई है वो 4 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। तो दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन एंड तो एफ रिजल्टेंट वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी बच्चों वही नॉट है, क्यू है और क्यू है, सब एक दूसरे, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर, और 5 इक्वल पार्ट में ये टोटल एंगल बटा हुआ है और सारे वर्टेक्स से इक्वल होगी। इस तरह से बच्चों यहाँ पर भी जो ऑल दी 5 फोर्सेस here we have per of equal force 5 एंड क्या जो है π/5 है, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू 2 हो जाए। यहाँ पर भी देखो, पर एक तो इधर लगाया, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस है और इक्वल है। हियर आल्सो पर ऑफ फोर्स बराबर 6 क्या बराबर 2π/6, पूरा 2 पाई एंगल पार्ट में बटा हुआ है। तो विल क्लोज पॉलीगन एफ रिजल्टेंट यहाँ भी 0 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों किसी भी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पर इक्वल चार्जेज हो बाई मैग्नीट्यूड बाई देयर साइन, एंड सेंटर पर कितने भी मैग्नीट्यूड का चार्ज हो, किसी भी नेचर का चार्ज हो, यू विल फाइंड एफ रिजल्टेंट ऑन द चार्ज एट सेंटर इक्वल टू 0। अब हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे अच्छे क्वेश्चन, और ये एक ट्रिकी तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल कम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज आपको है, यहाँ क्यू है, यहाँ पर क्यू है, और एक सेंटर पर चार्ज है, ये सारा जो साइड लेंथ है वो आर है, राइट। तो अब यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो, अब ए से ओ के बीच r/√3 जाएगी, ये वाली दूरी r/3 होती है। सेंटर से वर्टेक्स की ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में r/√3 होती है। बच्चों अब इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है कि आप इसका फोर्स निकालिए, सॉल्व कीजिए और आंसर लाए। आई थिंक ये मेथड काफ़ी इरेलीवेंट होगा और ये कैलकुलेशन भी लॉन्ग जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम लोगों ने टेक्निक सीखा है या पिछला तो रिजल्ट का यूज़ करके देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे कि चार्ज को और क्यू ऐसे हम लोग है उसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। अब एक जो ये क्यू है, ये टोटल चार्ज पर लगाएंगे, हमें पता है कि ये करके 0 लगाएंगे। अब जो ये एक एक्स्ट्रा क्यू बचा, वहीं तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगाया होगा, तो एक ही स्टेप में एफ रिजल्टेंट के क्यू नॉट इंटू पाई, ये वाली दूरी r/√3 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, एफ रिजल्टेंट के क्यू, और ये r² हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट हो जाएगा 3k/r²। तो एफ रिजल्टेंट की हमारी वैल्यू इतनी जाएगी। अब हम लोग और भी क्वेश्चन तरह देखते हैं, तरह का एक और क्वेश्चन देखिए लेते हैं। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर -q है, और यहाँ पर क्यू नॉट। यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, तरीका तो बेसिक आप समझ रहे हैं कि हम ये वाला फोर्स दिखाएंगे ऐसे, ये वाला इधर, ये वाला इधर, और फिर उसको रिजॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। बट इसका अभी मैंने अप्रोच बताया, उस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज आ जाएगा, ये दोनों मिल करके क्यू हो जाएगा, और सारे जो पहले से फोर्सेस लग रहे थे उसको कैंसिल आउट कर देगा। मतलब ये हुआ कि जो है वो सभी के फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया, यानी जो क्यू नॉट पर फोर्स लगाया होगा, -q और q के द्वारा जो क्यू नॉट पर फोर्स लगा था उसके बराबर लगाया होगा, और डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। इसलिए इन तीनों मिलकर के जो फोर्स लगाया होगा वो 2 और क्यू नॉट के बीच में जो फोर्स होगा उसी के बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट आंसर अब लिख लेंगे। यहाँ पर ये दूरी तो r/√3 है, तो फोर्स
Q2, Q and minus Q on Q just balanced when we bring a 2Q amount of charge at the vertex A. अगर वर्टिक्स पर हम लाते हैं तो वो जस्ट उससे बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों Q के द्वारा जो Q नॉट पर फोर्स लगेगा वो सिंपली निकाल लेंगे, और वहीं माइनस Q और Q के द्वारा लगने वाला फोर्स होगा, बट डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर 2Q और Q नॉट नीचे की ओर लगा रहा है, तो Q और माइनस Q का फोर्स ऊपर की ओर लगा होगा, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। तो हमारा आंसर होगा F इक्वल टू K इन Q नॉट इंटू डिवाइडेड बाई R बाय रूट 3 का स्क्वायर। तो F हो जाएगा के Q इंटू Q नॉट R स्क्वायर बाई 3। ये ऊपर चला जाएगा के Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर हमारा आएगा। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये Q है, ये Q है, और यहाँ पर Q बाई 2 है। फिर यहाँ पर Q नॉट एक चार्ज दिया हुआ है सेंटर पर, इस पर फोर्स निकालना है। तो इस बार भी बच्चों यहाँ पर चार्जेज इक्वल क्वांटिटी के नहीं है, यहाँ पर तो Q बाई 2 है। फिर वही लॉजिक यूज करेंगे कि अगर यहाँ पर Q बाई 2 आ जाता है तो ये Q बन जाएगा और इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये तीनों मिलकर जो फोर्स लगाए थे उसको Q बाई 2 वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है। मतलब ये तीनों का फोर्स Q बाई 2 के फोर्स के Q बाई 2 आकर के जो Q नॉट पर फोर्स लगाया जस्ट उसके बराबर हुआ होगा, और डायरेक्शन उसके अपोजिट हुआ होगा। हमें अगर इन तीनों का फोर्स निकालना है तो हम सिर्फ Q बाई 2 वाला फोर्स निकालेंगे। और आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि आंसर होगा के Q नॉट इंटू Q बाई 2 डिवाइडेड बाई R बाई 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इस तरह से बच्चों जो हमने एक लॉजिक आपको दिया और एक मेथड बताया कि जहाँ कहीं भी नंबर ऑफ फोर्सेस n हो और ये सारे फोर्सेस इक्वल हों और बीच का एंगल 2 पाई बाई एन हो, वैसे केस में रिजल्टेंट होता है 0 हो जाता है। इस सारे फोर्सेस हेड टू हेड जुड़ेंगे, वो एक क्लोज पॉलीगन बनाएगा, और क्लोज पॉलीगन बनने के अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ वेक्टर सम बिकम्स 0। आज के क्लास में बस इतना, अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।